तो इस सेशन में हम महर्षि पाणिनि के 10 महाश्वर सूत्र जो हैं उनमें से जो हल प्रत्याहार है उसके अंतर्गत जो संस्कृत व्यंजन है उनकी चर्चा करेंगे और कुछ संधियों की भी चर्चा करेंगे, समास की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो महर्षि पाणिनि के 10 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं वो हैं कुछ इस प्रकार की: हैवरट, लर्ण, रिमंड, वनम, जबई, गर्दश, जब गर्दश, खफ, छठ, चटतव, कपय, शशर, हल। अब जो ये हल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत संस्कृत व्यंजनों की चर्चा की गई है। अच और हल दो हमारे पास प्रत्याहार होते हैं, जो कि अच प्रत्याहार हमारा स्वर कहलाता है, हल प्रत्याहार हमारा व्यंजन कहलाता है। व्यंजन भी हमारे 3 तरह के हैं वहाँ पर: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे पास क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। अंतस्थस्थ व्यंजन हमारे पास य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे पास श, 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 ह होते हैं। अयोगवा हमारे पास विसर्ग, अनुस्वार, अर्ध विसर्ग, जीवामूलीय और उपध्वनीय होते हैं। अब यम वर्ण क्या कहलाते हैं? क, ख, ग, घ के पश्चात किसी भी वर्ग के, जो हमारे पास क वर्ग है, छ वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है, इनके किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। पंचम वर्ण मीन्स जैसे का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, ता, ठा, दा, दा, अना, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। ये जो 5th वर्ड है हमारा, 5th वर्ण है हमारा, ये अगर किसी भी क, ख, ग, घ के पश्चात हैं तो ये कहलाते हैं यम वर्ण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कार्यार्थम में संधि है कार्यार्थम दीर्घ संधि। अकथितम च सूत्र से किस विभक्ति की योजना होती है? द्वितीया। हरित्रातः में समास है तृतीया तत्पुरुष। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे सम सम समासम, अनेकाशाम पदानाम एक पदी भवनम समासम। समास भेद आपके केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, व्याधिकरण, समाधिकरण, जिसमें समाधिकरण के 2 भेद होते हैं, कर्मधाराय और द्विगु समास। और एक पास आपके पास होता है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब अगर सबसे पहले, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अनेक का शाम पदानाम एक पदी भवनम समासम। अनेक पद से एक पद बन के मिल रहा है तो ये समास कहलाता है। केवल समास क्या है? विशेष संज्ञा विनिमुक्तम केवलम समासम। विशेष संज्ञा रहित जहाँ केवल समास हो, जैसे पूर्वभूतः, भूतपूर्व। अव्ययी भाव समास, प्राणेय पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भानो, जहाँ पूर्व प्रधान हो तथा अव्यय हो, जैसे मातिन अतिक्रम्य, यथामति। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी कई भेद हैं, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, नौ तत्पुरुष, और इस तरह से हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद हैं। उत्तर पदार्थ प्रधाष्ठ तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद में अलग अलग या कभी कभी समान विभक्ति होती है तथा पूर्व पद के विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, ये आपके। अब जैसे द्वितीया तत्पुरुष है, श्रित, अतीत, आगतातीत शब्द यदि उत्तर पद हो तो द्वितीया तत्पुरुष होता है। तृतीया तत्पुरुष हीन, विद्व आदि शब्द उत्तर पद हों। चतुर्थी तत्पुरुष बलि, अर्थ, तदर्थ, अगर यदि ये शब्द उत्तर पद हैं तो आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी तत्पुरुष भय, मुक्त, पतित आदि शब्द उत्तर पद हों तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा। षष्ठी तत्पुरुष जब समस्त पद एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सप्तमी तत्पुरुष शौंड, चतुर, कुशल आदि शब्द उत्तर पद हों तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। नौ तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद अ, अन अथवा न हो तथा नजता तत्पुरुष होता है, वहाँ पर नौ तत्पुरुष होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कर्मधाराएँ है और द्विगु समास है। दोनों समाधिकरण के भेद हैं। विशेषण, विशेष तथा उपमानों में पदों का परस्पर समास हो, जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम।
नीलोत्पलम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। द्विगु समास क्या? जब विशेषण संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, यानी यहाँ पर विशेषण होगा। विशेषण विशेष तथा उपमानों में पदों का परस्पर समास होता है, कर्मधाराय होगा। जब विशेषण संख्यावादी होगा तो द्विगु समास होगा। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारम, त्रिभुवनम। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जहाँ दोनों पद प्रधान हो तथा इसके विग्रह में च जुड़ता हो। हरि च हरः च हरिहरौ। बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जहाँ अन्य पद प्रधान हो। पीतम अंबरम यस्य सः, लंबा उदर यस्य सः। पीताम्बरः लंबोदरः। पीताम्बरा आपका हरि को कहते हैं, लंबोदरः आपको गणेश को कहते हैं। तो ये कुछ समाज से रिलेटेड हमारे पास फैक्ट थे और हमने यहाँ पर महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए 10 माहेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार की चर्चा की, जिसमें कि अंतर्गत व्यंजन हमारे आते हैं। ओके, थैंक यू।